अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप तमामी हज़रात को सलामत रखे। मैंने आज से 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था इसके ताल्लुक से कि कोई एक मेराज रब्बानी नाम करके कोई मौलाना साहब थे, उनसे सवाल हुआ था कि सहरी के वक्त मस्जिद के लाउड स्पीकर से ऐलान करना कैसा है। तो हज़रत की वीडियो का खुलासा यही था कि हराम है इस तरीके से करना। ये अलग चीज़ है कि हज़रत ने कवर करते हुए कहा था कि इस तरीके से लोगों को तकलीफ होती है और तकलीफ देना हराम है। हालांकि हज़रत ने पहले सीधा हराम कहा था उसको, तो मैंने उसी का जवाब दिया था। उसके नीचे कुछ लोगों के कमेंट आए थे, तो मैं सबसे पहले आप तमामी हज़रात की बारगाह में अर्ज़ कर देता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप तमामी लोग मेरी बात से सहमत होंगे, मैं भी मानता हूँ, ज़रूरी नहीं है। लेकिन इतना तो ज़रूर आप कीजिए कि आप कमेंट उसके बाद में कीजिए, पहले पूरा वीडियो देख लीजिएगा। मैंने उस वीडियो में ये बात की थी कि हज़रत अगर दोनों पहलू देखते तो हज़रत का जवाब बिल्कुल सटीक होता, लेकिन हज़रत ने सिर्फ एक पहलू देखा। इसी तरीके से ये कमेंट करने वाले भी सिर्फ एक पहलू देखते हैं, इसके बाद में ये कमेंट करके निकल जाते हैं, इनको पता भी नहीं होता आगे वीडियो में हुआ क्या था। सबसे पहले कमेंट देख लेते हैं। उसमें एक कमेंट जो कि गौर करने वाला, फिक्र करने वाला भी है, लेकिन सबसे पहले कमेंट एक भाई ने किया कि ऐलान नहीं बल्कि हाहाकार है। यानी उन्होंने कहा कि जो मस्जिदों में सुबह ऐलान होता है ये ऐलान नहीं है, हाहाकार है। तो मैंने उस वीडियो में इसका जवाब दिया था, आपने शायद गौर से सुना नहीं होगा, एक बार जाकर सुन लीजिएगा। मैंने ये कहा था कि अगर आप ऐलान कर रहे हैं तो पहले तो मशीन की जो आवाज़ है ना उसको आप धीरे कर लें, इसके बाद में आप ऐलान करें। मैंने ये बात कही थी, हाहाकार की मैंने बात नहीं की थी उसमें। नंबर 2 पे आप भी इस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। नंबर 2 पे एक बंदे ने ये कमेंट किया था मेरी उस वीडियो के नीचे कि ये मौलाना साहब ठीक कह रहे हैं, मोबाइल सबके पास है, तो अपने अपने मोबाइल से सहरी और इफ्तार का वक्त वो जो है मतलब सेट करके रखते हैं, तो ऐलान की ज़रूरत कहाँ पर है। जिसका खुलासा मैंने खुलासा बयान किया, उन्होंने इसी तरह का कमेंट किया था। तो मैंने उस वीडियो में इसके बारे में बात कर दी थी, लेकिन आपने गौर से वीडियो देखा नहीं, सुना नहीं। मैंने उसमें ये बात कही थी कि मोबाइल सबके पास है, हम इस बात का इनकार नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बूढ़े हजरात हैं, जिनके पास मोबाइल नहीं है या जिनको मोबाइल समझ में नहीं आता है, वो आज भी मस्जिद का ऐलान सुन कर के ही जागते हैं। मस्जिद का ऐलान सुन कर के ही वो जो है मतलब अपना रोज़ा बंद करते हैं, और मस्जिद का ऐलान सुन कर के ही वो रोज़ा खोलते हैं। हमने ये नहीं कहा कि किसी के पास मोबाइल नहीं है, वरना मोबाइल तो सबके पास है। आप अजान का भी टाइम सेट कर लें, ठीक रहेगा। आप इकामत का भी टाइम सेट कर लें, फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना मोजिन की, वैसे क्योंकि इमामों और मोजिनों के पीछे तो वैसे आपके हजरत पड़े हुए हैं। नंबर 3 पे एक कमेंट आया था कि जगाने के लिए स्पीकर पर कवाली फुल वॉल्यूम में, ये गौर करने वाली बात है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि देखिए, कवाली जो है ना किसी मस्जिद में चलाई नहीं जाती। पहले तो शायद आपने नात लिखते लिखते कवाली लिख दिया होगा गलती से। तो मैंने उस वीडियो में ये बात की थी आखिर में कि अगर कोई बंदा सुबह, अगर किसी को शौक है सहरी के वक्त जगाते वक्त की नात पढ़ना है, मनकबत पढ़नी है, हमदे बारी ताला पढ़ना है, तो उस बंदे को चाहिए को बगैर माइक के पढ़े, और अगर फिर भी उसको शौक है कि माइक में पढ़े तो मशीन की आवाज़ को धीरे कर ले। मैंने ये बात कही थी, आप एक बार मेहरबानी करके उस वीडियो पे एक बार फिर से तशरीफ ले जाइए, देख लीजिए जा करके। बाकी मैंने पूरा वीडियो जो बनाया था उसमें मैंने हजरत के बारे में कोई भी ऐसा लफ्ज नहीं बोला जो कि अदब के खिलाफ हो, ना मैंने हजरत की जो है ज़ात के बारे में कुछ बोला था। क्यों कि मैंने अपनी वीडियो में, उस वीडियो में ये आखिर में मैंने बात खत्म करते हुए कहा था मेरी हजरत से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन जब आपको स्टेज पर कोई सवाल पूछता है तो आपका हक बनता है कि आप अखलाक के साथ, अच्छे अखलाक से जवाब दें उन लोगों को। ऐसा नहीं है कि जैसे ही आपसे सवाल पूछे आप टूट पड़े, वो भी उन लोगों पर, मौलवियों पर, मोजिनों पर, इनको अल्लाह से डरना चाहिए, ये तो अपने लिए कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मैं वहां गया तो लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, वो कर दिया। तो पता नहीं हजरत कहाँ, कौन सी दुनिया में जाकर के हजरत ने ये बात कही है। तो मैंने तो हजरत के बारे में तो कोई लफ्ज नहीं बोला था, ना हजरत के किसी फॉलोवर के बारे में बात बोला था। तो जब भी ये बात, मेरी उस वीडियो का खुलासा यही था कि हजरत को बात करनी चाहिए थी थोड़ी तमीज के साथ, तमीज के साथ। हजरत ने एक बात उसमें और कही थी कि ये मौलवी जो ऐलान करते हैं, ये जो मौजिन जो ऐलान करते हैं, या जो जिम्मेदारान जो ऐलान करते हैं ना, ये अपने लिए ऐलान करते हैं, किसी को उठाने के लिए तो ऐलान नहीं करते हैं ताकि उनको टिपन मिलेगा या नहीं मिलेगा, उनको फिक्र इस बात की रहती है। वीडियो जाकर सुन लेना एक बार, हजरत ने ये बात बोली है। तो आपको मैं बता देता हूँ, हजरत ने वहां पर बैठे हुए सारे जितने भी आपकी मस्जिदों के इमाम हैं, आपके जितने भी मौजिन हैं, उन तमाम पर तोहमत लगाई है,
उनके बारे में बदगुमानी की है, और आप कुरान को जाकर पढ़ लीजिएगा, आप जाकर के हदीसों को पढ़ लीजिएगा, सही हदीसों से साबित है कि बदगुमानी जायज़ नहीं है। कुरान कहता है कि बदगुमानी से बचो। बहुत सारे गुमान ऐसे हैं, बहुत सारे गुमान जो कि बड़े गुनाहों में शामिल है। और आप जाकर सही मुस्लिम और सही बुखारी में सही हदीस आपको मिलेगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम है, जिसका खुलासा है कि आका ने फरमाया कि बदगुमानी से बचो, बेशक बदगुमानी एक बड़ा झूठ है, बड़ा झूठ है ये। तो हम लोग बैठ करके दिल की बातें जान लेते हैं, और यही बात अगर हुजूर के बारे में अगर हमसे पूछे तो हम कह देते हैं कि हुजूर के लिए कोई खुसूसियत नहीं है, कोई खुसूसियत नहीं है। एक रिवायत में वो भी सही बुखारी और सही मुस्लिम में गालिबन ये रिवायत है, और सही रिवायत है, जिसके रावी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने एक दिन इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें 3 ऐसे बड़े गुनाहों के बारे में ना बताऊं जिनसे अल्लाह नाराज़ होता है। तो सहाबाए कराम ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं, मैं हदीस का मफ़हूम आपके सामने बयान कर रहा हूँ। तो आका हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने पहला बताया कि अल्लाह की ज़ात के साथ किसी को शरीक ठहराना। फिर इसके बाद में फरमाया कि अपने माँ बाप, अपने वालिदैन का कहना नहीं मानना या उनकी बातों को टालना। तीसरी बात मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी पर झूठी तोहमत लगाना या किसी पर झूठ बांधना। तो हजरत को सबसे पहले उसके बारे में जाकर पढ़ना चाहिए। देखिए, अगर आपको लगता है कि मैं एक छोटा सा आदमी हूं तो आप नीचे कमेंट करके निकल जाएंगे, तो मुझे तो किसी को जवाब वैसे ही नहीं देना, पहले आपको बता देता हूं मैं। लेकिन छोटे बड़े की बात नहीं है, बात है अखलाक की, बात होगी। अगर आपको शरीयत का अगर मसला पूछा जा रहा है तो शरीयत के दायरे में रहकर, अखलाक के दायरे में रहकर, तहजीब के दायरे में रहकर के आपको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हो गई उन चीज़ों की बात। मैं कवाली वाली बात पर फिर से आ जाता हूँ। अगर किसी मस्जिद में अगर कवाली चलती है लाउड स्पीकर पर, तो मेहरबानी करके जिन भाई ने ये कमेंट किया है वो जाकर के इमाम साहब से जाकर कह दें कि कवाली मस्जिद की जो है मतलब इन पर लाउड स्पीकर पर जायज़ नहीं है, जाकर आप हजरत से बात कर सकते हैं। ठीक है ना। अब अगर नाद अगर फुल वॉल्यूम से चलती है तो आप अपने इमाम से बात कर लें, बैठ करके बात करें कि भाई ये जो है आप आवाज़ थोड़ी धीरे रखें, या फिर आप जो है ऐलान जब करें तो आवाज़ धीरे रखें, वो अपना बात मान लेंगे। उनको जलील करने की आपको किसने इजाज़त दी है आपको? इसका मतलब आप ये है कि आपने ये जो बातें सारी लिखी है कमेंट में, इसका मतलब ये है कि आप ये कहना चाहते हो कि सिर्फ वही हजरत ठीक है, वरना जो आपको नमाज पढ़ा रहे हैं वो इमाम गलत है, आपके लिए जो 5 वक्त की अजान दे रहा है वो मौजिन गलत है। आप तो यही कह रहे हैं, यही बात हो गई ना भाई। वो तो 2 घंटा हजरत बोल के चले गए। अब वो इमाम जो कि आपको 5 वक्त की नमाज पढ़ा रहा है, वो इमाम जब आपके घर में किसी का इंतकाल हो जाता तो सबसे पहले आकर वो गुस्ल देता है मैयत को। वो इमाम जो कि आपके घर में अगर किसी का इंतकाल होता तो नमाज जनाजा वो इमाम पढ़ाता है। अब उस इमाम के बारे में ये जो कुछ फालतू जो कुछ बोल देंगे, जो मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि क्योंकि ये तो समझते हैं कि ये तो लावारिस है, इनका तो वैसी दुनिया में कोई नहीं है। तो हजरत गलत फहमी में थे। हजरत को शायद पता नहीं था कि मैं जो बोल रहा हूं आगे इसका रिएक्शन कितना खराब होगा। इस पर तो यहां तक तो बात हो गई, यहां तक तो बात हो गई। ये तो हो गई कमेंट की बात। अब मैं उन लोगों से बात पूछना चाहता हूं जिन लोगों ने कमेंट किया था इसके नीचे। आपने पहला वीडियो देखा, फिर मेरी बात सुनी और आपने कमेंट करना शुरू कर दिया। मैंने उसमें हजरत का एक वीडियो और भी चलाया था। वीडियो क्या था कि हजरत से सवाल हुआ था, पुराना वीडियो है, अभी भी यूट्यूब पर मौजूद है, मैंने पिछली वीडियो में जाकर चलाया है, नीचे में उसका लिंक दे रहा हूं, आप जाकर एक बार फिर से खोल करके देख लीजिएगा। हजरत ने क्या कहा था, हजरत से किसी ने सवाल किया था कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर पर जो ये हरा गुंबद बना हुआ है, इसको तोड़ क्यों नहीं देते, इसको क्यों नहीं तोड़ देते, जबकि हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस है। तो हजरत ने जवाब ये दिया था कि अभी फितने के डर से ये जो है मतलब रखा हुआ है, टाइम आएगा तो इसको भी हम तोड़ देंगे। यानी गुंबद खजरा को मोमिन बड़ा अपने आप को किस्मत वाला समझता है। उस गुंबद खजरा को जब वो अपनी आंखों से देखता है तो अपने आप को बड़ा जो है किस्मत का धनी समझता है। उस गुंबद खजरा की साय में जो बंदा बैठ कर आता है अपने आप को किस्मत का सिकंदर समझता है। उसको देखने के लिए जो एक मोमिन की आंखें तरसती है। मौलाना साहब कह रहे हैं कि हम उसको तोड़ देंगे। आप लोगों ने किसी की गैरत ये नहीं हुई कि हम कमेंट करके उन मौलाना साहब से एक सवाल कर लें कि मौलाना साहब आपको इजाज़त ये किसने दी है कि हम जो है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुंबद को तोड़ देंगे। और जिन लोगों ने बनाया वो बिदती है, वो है। हजरत ने क्या क्या जो कहा था, तो कम से कम है ना, सिर्फ ये मत देखिए कि बताने वाला छोटा आदमी है या बड़ा आदमी है, ये मत देखिए, ये देखिए कि बताने वाला बात सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि हर एक बंदा मेरी बात से सहमत होगा, ये जरूरी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर सही बात है तो आप उससे सहमत आपको होना पड़ेगा, वरना तो आप फिर कमेंट कीजिए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा साहब। आपकी जैसी तरबियत है वैसा आप कमेंट करेंगे तो आपका कमेंट कीजिए, लेकिन कम से कम
उन हज़रत से इतना पूछने की हिम्मत रखिए कि हज़रत जी, आप हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर पर जो गुंबद बना हुआ है, जिन्होंने बनाया, आपने उनको जो है बिदअती कहा है, तो आप कम से कम इतना करते, इसको तोड़ने का जो आपने जो है एक उन लोगों के बीच में कहा कि इसको हम तोड़ेंगे, तो कम से कम उनसे पूछना चाहिए कि हज़रत आपको ये किसने परमिशन दी कि हम इस गुंबद को तोड़ देंगे? उसके बारे में किसी ने बात नहीं की। बात की किसकी? सिर्फ़ की सहरी के वक़्त की। हज़रत ने सही कहा होगा, हज़रत ने सही कहा होगा, हज़रत ने सही कहा होगा, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके हज़रत ने जो भी कहा, हज़रत आपके जो भी हज़रत कह रहे हैं वो सही होगा। तो मैं तो फिर से कह रहा हूँ, अगर हज़रत को सवाल अगर किसी ने पूछ भी लिया, हज़रत को कुर्सी मिली, हज़रत को जो है माइक मिल गया, हज़रत को प्रोग्राम मिल गया, ऊपर से हज़रत को अल्लाह का शुक्र मानना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि लोग मुझे इस लायक समझते हैं कि लोग मुझसे सवाल करते हैं ताकि मैं उनको सही तरीके से जवाब दूँगा, तो कम से कम हज़रत को सही तरीके से जवाब देना चाहिए। सही तरीके से जो है मतलब सही जो जिसको आप कहते हैं कि अल्फ़ाज़ के साथ, सही अख़लाक के साथ, बड़ी तहज़ीब के साथ अगर हज़रत जवाब देते हैं इसका कि भई आवाज़ धीरे होनी चाहिए, ये जो काम हो रहा है हालात के हिसाब से, तो हम भी समझते हैं कि हज़रत ने सही जवाब दिया है। अब तो हज़रत उसमें तो बरस पड़े और जो है मतलब मौलवियों को वो डरना मौलवियों को चाहिए, जैसे कि सिर्फ़ मौलवियों को अल्लाह से डरना चाहिए, हज़रत को तो बस कोई फ़िक्र भी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर रहम फरमाए। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसका कोई पैसा नहीं लगता है। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और अब अगर आप में से कोई अगर कमेंट करता भी है कोई तो आप कीजिए, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने जो बात कही है उसमें मैंने आखिर में ये बात कही थी, मेरी हज़रत से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। मैंने वही बात की है कि जो हज़रत को करनी चाहिए थी, लेकिन हज़रत ने वो बात नहीं की थी। हज़रत को बात करनी चाहिए थी, अगर आप 15 दिन तक, 3 दिन तक, 1 दिन अगर शादी में डीजे बजाते हो, उससे भी लोगों को तकलीफ़ होती है, आप उसको भी बंद कर दीजिए। बाकी जितने भी रस्म व रिवाज़ हैं, जिससे लोगों को तकलीफ़ होती है, जिससे फ़िज़ूल खर्ची होती है, जिससे जो है मतलब लोगों पर कर्ज़ होता है, तो आप उन रस्मों पर भी हज़रत गौर कर लेते, ठीक रहता। इस वक़्त फ़िलिस्तीन और गज़ा के लोगों के जो हालात हैं ना, कम से कम हज़रत जो टवाल ऊपर जो रुमाल बाँध कर के हज़रत कभी-कभार तकरीर करते हैं ना, तो जो लोग टवाल बाँधते हैं ना, जो रुमाल ऊपर बाँधते हैं ना, उनके बारे में हज़रत बात भी कर लेते हैं कि जो है मतलब इस वक़्त फ़िलिस्तीन और गज़ा के मुसलमानों की जो हालत है, हम आज इस पर बात करें। हमारे पास ये बाद में भी हम हर चीज़ पर डिस्कस कर लेंगे। हमें फ़िलिस्तीन और गज़ा के मुसलमानों के बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन हज़रत को तो पड़ी थी और जो सामने सुनने वाले सब लोग थे, उनको तो यही चाहिए था कि कब कोई मौलवी को लताड़े, कब कोई जो है मतलब किसी इमाम को लताड़े। और वो इमाम है बेचारा, सुबह जाकर के फजर की जो है नमाज में अल्लाहु अकबर, और ये सारे लोग उसी इमाम के पीछे फिर नमाज पढ़ते हैं। तो ये दोगलापन नहीं है तो और क्या है ये? क्या है ये? दोगलापन नहीं है तो और क्या है ये? आपके घर में किसी का इंतकाल हो जाता, फिर उसी इमाम को बुला के लाते हो, क्योंकि ये हज़रत तो 2 घंटा तकरीर करके निकल गए होंगे। आपकी किसी की जनाजा, आपके किसी घर में अगर किसी का इंतकाल हो जाएगा, ये नमाज़ जनाजा पढ़ाने हज़रत में ये मेराज जो है रब्बानी साहब नहीं आएंगे, आपका वो इमाम आएगा जिसकी बुराई करके हज़रत जा रहे हैं। तो कम से कम आप किसी को समझा रहे हैं तो प्यार के साथ समझाइए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जो है इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए, नमाज़ पंजगाना अदा करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए, और जहाँ पर जो चीज़ बोलनी हो वही बोलने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।